राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह की उपस्थिति में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा गली मोहल्ले की नालियों, सड़कों के सीवर, दिल्ली के सभी नालों की सफाई न होने के कारण दिल्ली 1-2 दिन की बारिश में ही जलमग्न होकर तालाब बन गई है। उन्होंने कहा कि कल जब दिल्ली जल भराव से जूझ रही थी, उस वक्त भी केजरीवाल पंचकुला में भाषण दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए पैसा दिया है। यदि दिल्ली सरकार ने उसका 50% भी खर्च किया होता तो दिल्ली को जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल, जब कल पूरी दिल्ली पानी में डूब रही थी, तुम राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पंचकुला में भाषण दे रहे थे। जितना पैसा केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया है, अगर उसने ईमानदारी से उसका 50% भी खर्च किया होता तो कल दिल्ली को ये हालत नहीं देखनी पड़ती। पूरे दिन का जान दिल्ली वालों ने भुगता है। और मैडम आतिशी क्या कह रही है कल कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी तैयारी तो 100 mm की थी, ये 126 mm बारिश क्यों आ गई। पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष जी की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आजादी से लेकर आज तक ये पहला उदाहरण हमारे सामने है कि दिल्ली में बरसात हो और 6 लोगों की मृत्यु हो जाए। मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से जहां जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके चरणों में मैं पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। जब दिल्ली को पहली विधानसभा मिली, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बरसात से पहले हमेशा दिल्ली के मुख्यमंत्री बरसात आने से पहले बैठक करते थे। 2 महीने पहले बैठक बुला ली जाती थी और बरसात आने से पहले कम से कम 3 बार बैठक होती थी। नालों की सफाई के लिए कितनी धन की आवश्यकता है वह भी श्री मदन लाल खुराना की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता था। नालों की सफाई ठीक से हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री मौके पर जाके देखते थे क्या नालों की डिसिल्टिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। और आज दिल्ली डूब गई है, लोगों की गाड़ियां डूब गई, 3-व्हीलर स्कूटर डूब गए, सैकड़ों स्थानों पर मकान गिर गए, दीवारें गिर गई। स्कूल की इमारत 4 महीने पहले जो बनकर तैयार हुई, जिसके ऊपर 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उस इमारत का हिस्सा गिर गया। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिल्ली में स्कूल्स में जो इन्होंने कच्चे रूम्स बनाए, सेमी पक्का रूम्स बनाए हैं, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई, उसमें घटिया मटेरियल लगाया गया है। यदि आजादी के बाद पहली बार सीबीसी ने यह कहा है कि दिल्ली के अंदर जो सैकड़ों नए स्कूल्स में कमरे बने हैं उनमें घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह मुख्यमंत्री थे, मुश्किल से जो नालों की सफाई होती थी 250 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में नालों की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपया का बजट रखा है। आप बताइए, दिल्ली में कहीं आपको मशीनों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो बड़े बड़े नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, नगर निगम के हैं, क्या कहीं आपने सफाई होते देखा? अरविंद केजरीवाल 6 महीने से नगर निगम भी तुम्हारे पास है, दिल्ली सरकार भी तुम्हारे पास है, 80,000 करोड़ रुपए का बजट भी तुम्हारे पास है, 3,000 करोड़ रुपया आपने नालों की सफाई के लिए दिया है। हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से मांग करेंगे कि इसकी जांच दिल्ली की विजिलेंस से कराई जाए कि आखिर 3,000 करोड़ रुपया कहां चला गया है। इसकी भी हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम
हम